चीज लाते हैं। अभी तो मुझे इंडिया गठबंधन अच्छा लग रहा है। चूड़ी लेके गई थी गैस का दाम के लिए, आज कहाँ है। रसोई गैस महंगी मिलती है, हमें पेट्रोल महंगा मिलता है, हमें अनाज महंगा मिल रहा है। इस पे ध्यान किसी का नहीं है। हाफ हाफ कर दो, 50 करो, तो हम जाने ना कि आप महिला का समर्थन करते हैं। जो अगर चाहेंगे भविष्य में देखना एज ए पीएम, तो हम लोग प्रियंका गांधी को देखना चाहेंगे। चुनाव से पहले एनडीए गवर्नमेंट और बीजेपी सरकार ने सदन में महिला आरक्षण बिल पास करके एक नया राजनीति का दांव खेल दिया है। ऐसे में इंडिया गठबंधन के लोग महिला आरक्षण बिल को लेकर सहमति तो जता रहे हैं, लेकिन सरकार को कहीं दूसरे तरह से घेरने की कवायद में जुटे हुए हैं। आज इन्हीं चंद कुछ सवालों को लेकर हम आज कुछ महिलाओं से बात करेंगे और आज के वर्तमान राजनीति के विषय पर भी उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में इस लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर क्या कुछ है और पीएम का चेहरा वो किसे पसंद करती हैं। हमारे साथ अभी हम फिलहाल आरा के पिरौटा गांव में हैं, जहां कुछ महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ हैं। आज हम उन लोगों से जानकारी लेंगे कि इस लोकसभा चुनाव 2024 में वो अपना पक्ष किस पार्टी को दे रही हैं और पीएम उम्मीदवार के तौर पे वो किसको देखना चाहती हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर शैलजा सिंह। ये बताइए मैम कि अभी फिलहाल जो है वो दो गठबंधन जो है वो इंडिया जो गठबंधन है विपक्षी दलों का, तमाम विपक्षी दल के नेता हैं और एनडीए है, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है। क्या लग रहा है कि मजबूत किसका पड़ रहा होगा? देखिए, अगर दोनों विपक्ष जो अभी लड़ाई कर रहे हैं, पहले इट्स टू अर्ली टू से ये गठबंधन टिक जाए, उसके बाद ही हम लोग कोई डिसीजन लेंगे। बट हाँ, लोकतंत्र में चेंज होना चाहिए, परिवर्तन होने के लिए आदमी चेंजेस लाते हैं। अभी तो मुझे इंडिया गठबंधन अच्छा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि हाँ चेंज होना चाहिए। लेकिन पीएम कैंडिडेट कौन होगा, उनका मैनिफेस्टो जो आएगा इलेक्शन का, वो मैनिफेस्टो क्या होगा, उसमें अहम अहम मुद्दे क्या होंगे, तो हमको किसी चेहरा को वोट नहीं देना है। आई डोंट सी अ पर्टिकुलर पर्सन, तो आप उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और फिलहाल में जो भारतीय, आप देखेंगे कि लोकतंत्र में जो डेमोक्रेसी में जो हो रहा है, हम लोग किसी पार्टी को मैंडेट देते हैं, फिर वो पार्टी जब सत्ता में आती है और जब उनका सत्ता डगमगाता है, तो वो अपने को बचाने के लिए फिर एक अलग गठबंधन करते हैं, जो हम लोग के साथ चीटिंग है। हम लोग ने उस गवर्नमेंट को अभी जो उसको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये अभी अर्ली है बोलने के लिए कि हम लोग, हाँ, इंडिया गठबंधन जैसे जा रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। और लेकिन आगे ये कितना इन लोग यूनाइटेड रहेंगे, इनका मैनिफेस्टो क्या है, इनका कमिटमेंट क्या है, इन लोग पीएम कैंडिडेट को किसको लेके आ रहे हैं, ये सब कुछ मिलके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। मैडम, गठबंधन तो बन गया, लेकिन इसमें दूल्हा कौन बनेगा ये क्लियर नहीं। तो वो तो बताएंगे ना कि दूल्हा कौन है। फिर हम लोग देखिए, जब लड़का का शादी होता है तो आगे लड़का का फोटो आता है और उसके बाद उसका बायोडाटा आता है, तब ना आप लोग बोलते कि लड़का ठीक है कि नहीं। तो अभी ना लड़का है, ना फोटो है, ना बायोडाटा है, तो दूल्हा कैसे चुनेंगे? अभी तो नहीं चुन सकते हैं। हाँ, बस हम लोग ये चाहते हैं कि देश का भला हो, देश में शांति रहे, प्रगति रहे, एम्प्लॉयमेंट रहे, जो ये प्रॉमिस लेके आएगा। और क्लियर स्वच्छ, यहाँ पे लोग आते हैं बस आई एम द बेस्ट, वो अपने को बेस्ट दिखाते हैं, ये अपने को बेस्ट दिखाते हैं। और हम लोग जो टैक्स पेयर हैं, जो इनको चुन के लाते हैं, हम लोग तब भी सफर कर रहे हैं, अब भी सफर कर रहे हैं। ये सिचुएशन से निजात मिलनी चाहिए। मोदी जी के काम से कितना? देखिए, अगर 100% क्रेडिट आई विल नॉट गिव टू मोदी जी, बिकॉज बहुत सारा जो प्रोजेक्ट्स है वो पहले से भी शुरू होते आ रहा है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक फ्रंट में जो हमारे भारतीय लोकतंत्र का नींव है, आज आप देखेंगे कि देयर इज अ लॉट ऑफ एंटी, माने हिंदू मुस्लिम, ये हमको एकदम आत्मा दुखी हो जाता है ये देख के, बिकॉज ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुस्लिम का है। बट जब से सीएए आया, ये जो माहौल इंडिया में बन रहा है, ये मुझे एकदम मंजूर नहीं है। सबके लिए होना चाहिए, सबके लिए सोचना चाहिए। तो आप खुद ही आप लोग फील कर रहे होंगे कि आजकल एक नया एक हाइप हो गया, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट हिंदू। कोई बात शुरू होगा हिंदू मुस्लिम पे चला जाता है। वो तो कहते हैं कि सबका साथ सबका भी नहीं, अब ये बोलते तो सब है ना, सब कोई कहता है, पूछिए। उनका हर पॉइंट जो होता है वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका हर पॉइंट जहां भी आता है वो सनातन धर्म
सनातन धर्म को लेके वो ऐसा इशू बना रहे हैं जैसे आज से पहले सनातनी लोग को दास बनाया जाता था, अब वो आए हैं तो हम लोग सर उठा के जी रहे, इससे पहले तो हम लोग गुलाम थे, ऐसा शो हो जा रहा है ना। उनका जो भी उनके मंत्री है, उनका प्रोपेगेंडा है, जो भी होता है, वो हिंदुओं को ये जताते हैं कि आप बहुत शोषित थे, हम आए ना तो आपको हम ऊपर कर दिए। तो ऐसा ये तो है नहीं, आज से पहले भी हम सर उठा के जीते थे, आज भी दूर। आपका मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन में देश का प्रगति, गरीबी, महंगाई, तो वो तो नहीं है। महंगाई के नाम पे यही बीजेपी सरकार जो थी जब अपोजिशन में थी और गैस का सिलेंडर का गैस का दाम बढ़ा और पेट्रोल का दाम बढ़ा था, तो यही अटल जी बैलगाड़ी से गए थे संसद भवन क्योंकि तेल भर गया। आज क्यों नहीं ये मुद्दा उठ रहा है? स्मृति ईरानी चूड़ी लेके गई थी गैस का दाम के लिए, आज कहाँ है? तो आज ये मुद्दा क्यों नहीं उठ रहा है? आज ये मुद्दा, जब ये मुद्दा उठता है, जब देखती है बीजेपी, जो भी अभी प्रेजेंट पार्टी है, जब वो देखती है कि ये मुद्दा उठने वाला है, तुरंत एक धर्म के नाम पे एक शगुफा छोड़ देगी। और कहने में भी थोड़ा ये लगता है कि हम हिंदू लोग पढ़े लिखे हैं और कैसे लोग मतलब सब कुछ भूल जाते हैं और धर्म के नाम पे अंधविश्वास की जैसा आंख बंद करके दौड़ते हैं। यार कुछ सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? आपका मुद्दा, हम मिडिल क्लास सबसे ज्यादा हर इलेक्शन में सफर करते हैं, हम टैक्स पे करते हैं, हमें रसोई गैस महंगी मिलती है, हमें पेट्रोल महंगा मिलता है, हमें अनाज महंगा मिल रहा है, इस पे ध्यान किसी का नहीं है। लेकिन हल्ला जगह का उस स्टेशन का नाम बदल के वो हिंदू के नाम पे होना चाहिए, इस पे लोग आवाज उठाते क्यों? अच्छा, महिला हैं आप, और महिला आरक्षण बिल अभी हाल फिलहाल एनडीए गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया, पारित किया गया, क्या कहेंगे? महिला आरक्षण का जहां तक बात है, अगर आप कोई भी पार्टी महिला को आगे बढ़ाना चाहती है, अभी ये मतलब बात आई है लेकिन इसको अभी पास किया नहीं गया, इसके लिए भी 1.5 साल का समय लगेगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सही में महिला को इक्वालिटी देते हैं, 30% क्यों दे रहे हैं? 30% क्यों? क्या आप समझते कि हम 30% के लायक हैं? हाफ कर दो, 50 करो, तो हम जाने ना कि आप महिला का समर्थन करते हैं। 30% देंगे, वो भी 1.5 साल बाद बिल आएगी, पास होगा, और ये कागजी घोड़ा दौड़ते दौड़ते कितना साल ये पार्टी चल जाएगी, दूसरी पार्टी आएगी, उसका अलग मैनिफेस्टो, उसका अलग फंडा। ये सिर्फ बातें हैं, होता कुछ नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होना है। अच्छा, ये बताइए, ये तो रहा महिला बिल आरक्षण को लेके एनडीए और इंडिया, ये दोनों गठबंधन में आपको सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा लग रहा है? देखिए, अगर जहां तक बात करते हैं, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, एनडीए चूंकि जो भी पार्टी है, चूंकि एक पार्टी है, उसमें लोग नहीं है, और इंडिया में बहुत सारी पार्टी है, और ये हम लोग प्रायतः देखे हैं ज्यादातर कि ठीक है हम इंडिया को जिताते हैं, अगर इंडिया जीत जाती है। आज जिस बात को लेके वो एकजुट हुए हैं, उसी बात को लेके नेक्स्ट जब वो जीत के आएंगे, 5 साल के बीच में मतभेद होगा। मतभेद क्या होगा? सीट को लेके होता है, हमको ये सीट वो सीट, जो भी मंत्री को जो सीट चाहिए, और उस समय क्या होता है, ठगाते हैं हम जनता। हमने तो उनको वोट दे दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी में परिवर्तन भी जरूरी है, ये होना चाहिए। कोई एक पार्टी अगर रेगुलर रह जाती है 10 साल 15 साल, तो वो फिर डेमोक्रेटिक नहीं होती है, वो डोमिनेटिंग हो जाती है। तो डोमिनेटिंग नहीं करना है यहाँ पे, उनका परिवर्तन चाहिए, ताकि उनको भी एहसास हो कि आप सिर्फ एक मुद्दा या एक लेके आप जीत नहीं सकते, आपको बहुत चीज लेके चलना होगा। इंडिया पार्टी अभी तक तो बहुत अच्छी है, सभी पार्टी हैं। हाँ, पीएम जो उम्मीदवार अभी जहां तक बिहार में ऐसा चर्चा है नीतीश, तो हमें नहीं लगता कि नीतीश ही पीएम के चेहरे के लायक है। कौन होना चाहिए आपके नजर से? नहीं, उस पार्टी में बहुत से अच्छे अच्छे नेता हैं। आप किसको देखते हैं? अगर हम देखेंगे तो हम तो चाहेंगे कि कोई ऐसा नेता है जो कि मतलब सभी को लेके चल सके। ऐसा कौन है? अभी तो वो लोग अब बताएंगे किस पार्टी में कौन सा है। आपके नजर से हम पूछ रहे हैं, आपके नजर से। ऐसे तो अभी हमको जहां तक लगता है, ममता बनर्जी एज अ लेडीज हमको अच्छी लगती हैं। वो उनका मतलब जो भी है कार्यकाल, जो भी रहा वेस्ट बंगाल में, वो मुझे ठीक लगता है, अच्छी हैं, रूल के अनुसार चलती भी हैं, ठीक है। लेकिन और भी उसमें बहुत सारे नेता हैं। अब वो तो जब पार्टी आएगी, उनका आएगा मैनिफेस्टो, नाम होता है। हम डेमोक्रेसी में देयर इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीएम इज जस्ट अ नेम, जस्ट अ फेस।
उसके पीछे जो उसका कैबिनेट है, उसका जो मंत्रिमंडल है, उसका जो वो इफेक्टिव होना चाहिए। ये इफेक्टिव, पीएम इज जस्ट अ नेम। आप सारा क्रेडिट मोदी जी को नहीं दे सकते हैं। आज हम इतना रोड जो बढ़िया बिहार में देख रहे हैं, आप क्रेडिट मोदी जी को नहीं, आप गडकरी जी का नाम लीजिएगा, क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। ये है लोकतंत्र। तो पीएम इज जस्ट अ फेस। पीएम को सब कोई को लेके चलना चाहिए और मिडिल क्लास के लिए जरूर सोचना चाहिए। बहुत हम लोग बहुत सफर करते हैं और मिडिल क्लास, हर इलेक्शन में हम लोग सफर करते हैं, क्योंकि सब या तो कोई उनकी योजना निकलती है वो गरीबों के लिए, और बड़े लोग के लिए तो खैर उनकी सारी पॉलिसी ही है, सारा उन्हीं को मिल जाता है। जाते हैं हम मिडिल क्लास, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। कोई पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो और चाहे वो इंडिया पार्टी है, मिडिल क्लास के बारे में सोचे कि हम लोग ही हैं वो जो कि सारा आप लोगों को वोट देते हैं और सारा टैक्स पे करते हैं हम लोग, और उसके बदले हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। जी हाँ, आपने सुना। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आप बताइए मैम, अभी लोकसभा 2024 के इलेक्शन है, इसमें तरह तरह की शगुफाएं छोड़ी जा रही हैं। कोई जातिगत आधार पर जनगणना कराने की कोशिश कर रहा है, कोई महिला बिल पास करने की बात कर रहा है। आप क्या महसूस कर रही है, क्या होना चाहिए? मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जातिगत जनगणना हो या तरह तरह की जो बातें आ रही हैं, महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, ये जब तक सामने हकीकत में नहीं उतरता तब तक हम लोग उस पर, महिलाएं खुश हो गई हैं, इस मामले में खुश हो गई हैं, और सबको मालूम है कि महिलाएं सबसे ज़्यादा काम करती हैं। उनको कुछ भी अगर दायित्व मिलता है तो आज भी 33% जो मोदी जी ने दिया हुआ है उनको आरक्षण, तो सब तरफ महिलाएं मतलब बहुत खुश हैं। और ये बिल, अगर बहुत लोग कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आने वाला है बिल, और बहुत लोग कह रहे हैं कि उससे भी ज़्यादा लग सकता है, तो महिलाओं के लिए अगर सच में वो सोच रहे हैं और सच में वो अधिकार दे रहे हैं, तो जितनी जल्दी ये बात आ जाए तो महिलाओं को और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये नहीं कि मतलब बिल पास करा दिया है और उसको डिले कर रहे हैं, और इलेक्शन तो जीत गए लेकिन मतलब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी हो, ये गरीबी के इस पे हो या फिर उनके मैनिफेस्टो में बेरोजगारी, ये सबसे अहम मुद्दा होना चाहिए। महिलाओं को फर्स्ट वो दे रहे हैं स्थान, और महिलाएं देश को आगे ले जाने में सबसे अव्वल रहती हैं। किसी भी काम को सोचने समझने की शक्ति उनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए मोदी जी ने इस बारीकी को समझा है कि हर तरफ महिला जब रहेगी तो वहाँ पे कार्य बहुत अच्छा होगा। और तो महिलाओं के बारे में वो केवल मतलब कि आरक्षण और कागजी में ही ना दे, हकीकत में अगर उनको, हकीकत में ही अगर उनको ये बातें अगर लानी है तो महिला देश की सबसे शक्ति बने और देश की तरक्की हो। अच्छा, ये बताइए, जो इंडिया और एनडीए दो ही गठबंधन जो है अभी पूरे देश में सबसे बड़ी मजबूत गठबंधन है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसमें कौन सा आपके नजर में सही? देखिए, अभी तक का तो जो मोदी जी का कार्यकाल रहा है, G20 कहिए या जहाँ भी विदेशों में, एक इंडिया का अपना स्थान बहुत अच्छा हो चुका है। और इंडिया जहाँ मतलब बहुत पीछे में था, आज वो स्थान अपने विदेशों में भी मतलब एक कर चुका है। और लगी बात की अगर इंडिया की, स्थान नहीं था, यही बात, इसी बात से मुझे चिढ़ है। नहीं, स्थान था, लेकिन जो होता है ना कि जो काम देश को बढ़ाने में, जो काम किसी भी देश को बढ़ाने में कोई एक लीडर नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन वो सबका सहयोग, सबका विकास होता है। लेकिन वही बात है, जो मोदी की बात नहीं है, इंडिया भी जो है, इंडिया गठबंधन भी जो है वो एक अच्छा गठबंधन ला रही है, अच्छा गठबंधन ला रही है। महिलाओं को अपने पार्टी से टिकट देके क्यों नहीं पार्लियामेंट में भेजे? क्यों नहीं? उनको सबसे पहले वो ले आना चाहिए। ये नहीं कि कागजी में, उनको हकीकत में वो चीज जल्दी से जल्दी वो पूरा करना चाहिए। आप बताइए, आपके नजर में कौन पीएम कैंडिडेट कौन होना चाहिए? कोई नहीं। अभी हम क्या बताएं, मेरी नजर में प्रियंका गांधी। अच्छा, आपके नजर में अभी तो मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है इस बारे में। पीएम कैंडिडेट के तौर पे किसको आप देखना चाहते हैं? देश का प्रधानमंत्री कौन? आप अपने प्रियंका गांधी। आपको प्रियंका गांधी। मोदी जी के काम से नहीं? मोदी जी का काम से काम मिलता है। हाँ, हम लोग मतलब जो अगर चाहेंगे भविष्य में देखना है पीएम, तो हम लोग प्रियंका गांधी को देखना चाहेंगे जी, क्योंकि महिला है। अभी देखे हम
बहुत सारी महिलाओं से हम अभी अभी जस्ट बात किए हैं, तो कुछ लोगों का क्या नाम है ममता बनर्जी, आप प्रियंका गांधी, आप लोग भी प्रियंका गांधी, महिलाएं ही इस देश की मैंने नेतृत्व करता होनी चाहिए। बोल रही हूँ क्योंकि जब इंदिरा गांधी थी तो इस देश में ऐसा बात नहीं है। आज जो पार्टी कहती है कि हमने किया, मोदी जी ने किया, ऐसा नहीं है। इस देश को यहाँ तक लाने में उस कांग्रेस के भी लोगों का पूरा हाथ है और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इंदिरा गांधी की थी। अच्छा, आखिरी सवाल सभी लोगों से ये बताइए, मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहती हैं? देश में तो आपने महिला प्रियंका गांधी को बोल दी, लेकिन आपने बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखा? अभी मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देखना चाहेंगे ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी। पहले वो डिसाइड हो जाए कि कौन कितना सीट के साथ और किसके किसके साथ कौन आता है, उसके बाद हम लोग डिसाइड नीतीश करेंगे। जी के कार्यकाल से कितने? नीतीश जी के कार्यकाल से नीतीश बोलिए आप बताइए, नीतीश जी के कार्यकाल से कितने? नीतीश जी अगर शिक्षकों के साथ हैं तो हम शिक्षक गण, शिक्षक शिक्षिकाएं यही चाहेंगे, अगर वो हम लोग के साथ होंगे तो हम लोग उनके साथ होंगे। स्वाभाविक सी बात है। वो पलटू राम है, हम उनके साथ नहीं हैं। पलटते रहते हैं, इधर से इधर वो पलटते रहते हैं, इस पलटू राम है। के हित में उन्होंने अगर अच्छे काम किए तो शिक्षक जाहिर सी बात है कि उनके तरफ थोड़ा सा सिंपैथी अपना दिखाएंगे। अदरवाइज अगर शिक्षकों के लिए वो बिल्कुल रोड पे ही ले आने वाली बात कर रहे हैं कि शिक्षक बिल्कुल बेकार हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, तो हर शिक्षक ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैं नीतीश कुमार को क्यों मतलब अपने मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहूँ। अभी तो आपका हमारा जो राज्यकर्मी का दर्जा, ये मुद्दा कैबिनेट में है। लगने दीजिए कैबिनेट के मीटिंग में मोहर, हम भी डिसाइड करेंगे किसको वोट देंगे। लगने दीजिए मोहर ना, सब मामला जो एकदम गर्म है, लगने दीजिए, राजकर्मी का दर्जा का मोहर लगने दीजिए, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। जी हाँ, साफ तौर पे आपने यहाँ की महिलाओं से सुना और लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर उनके मन में किस तरह की सोच है राजनीतिक पार्टियों को लेकर, खासकर प्रधानमंत्री के रूप में जो चेहरा ये लोग देखना चाहती हैं। जो कुछ महिलाएं हैं उनमें महिलाओं की ही भागीदारी मानने को तैयार है कि देश का नेतृत्व महिला ही करे तो बेहतर है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे ये महिलाएं अभी कुछ डिसीजन नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से ये लोग काफी नाराज भी दिख रही हैं। सहयोगी छोटे विकास के साथ सोनू सिंह, आरा, बिहार तक।